देश भर में भारत बंद हुआ, देश भर में किसान सड़कों पर उतरे और इसकी जो सबसे बड़ी तस्वीर, जो सबसे ज़्यादा तादाद हम कहें कि हमने देखी, वो पंजाब और हरियाणा में दिखी। किसान जगह-जगह उन्होंने चक्का जाम किया, रेल रोके, ट्रैक पर बैठे और अलग-अलग तरीके से उन्होंने अपना विरोध 3 जो कानून बनने वाले हैं, जो विधेयक के तौर पर पास हो चुके हैं, उनके खिलाफ किया। लेकिन अब इनके बाद क्या और इस पूरे आंदोलन से कितना दबाव किसान सरकार पर बना पाए? हमारे साथ दशरथ जी हैं। दशरथ जी, जो भारत बंद हुआ, उससे क्या लगता है कि कितना दबाव आप बना पाए और ख़ास तौर से पंजाब में? आप हम अभी पटियाला में हैं, तो पंजाब में कितने किसान सड़कों पर उतरे? कुछ आंकड़ा आपके पास कुछ इस तरह का? देखिए, पंजाब में मेरा मानना है कि 150 से ज़्यादा जगह पर बड़े बड़े जाम लगे हैं और रेलवे को बहुत जगह रोका गया। रेलवे तो रुकी हुई है 23 तारीख से और आगे भी रुकेगी ये। पंजाब के बंद के साथ मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने पंजाब बंद का कॉल किया था, उस दिन हमारे ही संगठनों में लगता था हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक बात। दूसरा बात ये था कि हमने जिस दिन पंजाब का बंद का कॉल दिया, तो मीडिया ने ऐसे सोचा बाप रे बाप, कितना किसानों ने कितना बड़ा कॉल दे दिया है। और साथ ही जैसे ही हम कॉल दे के ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी की मीटिंग में गए, तो वहाँ भी लोगों ने इसको वेलकम भी किया और ऐसा भी फैसला कर लिया कि भारत बंद का कॉल देना चाहिए। भारत बंद का कॉल वहाँ भी तस्लीम हो गया। और ये ऐसे चलते चलते पंजाब से लुधियाना मीटिंग से चलते दिल्ली होते हुए मैं सोचता हूँ कि आज पंजाब नहीं पूरे देश में अच्छा किसानों ने प्रतिरोध किया है। अभी मैं एक उसमें था, मीटिंग में, मतलब के शो में था, वहाँ कर्नाटक का एक दोस्त बता रहा था कि कर्नाटक में आज सारे नेशनल हाईवे और सारे स्टेट हाईवे बंद रहे हैं। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पंजाब का ही नहीं पूरे देश का किसान इन अध्यादेशों के खिलाफ है, इन विधेयकों के खिलाफ है और पूरे देश के किसान की एक यूनिटी बन गई है। और यूनिटी बनने के लिए हमारा ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी ने अच्छा योगदान पाया है और उसने बहुत सारी ऐसे किसानों को बहुत सारे ऐसे संघर्ष के कॉल्स भी दिए हैं जो कोविड होने के बावजूद भी काफ़ी कामयाब रहे हैं। और देखिए, कोविड में भी ऐसे समय भी जब ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, उस समय भी किसान संगठन जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, इवन मीटिंग्स भी कर रहे हैं। पंजाब के संगठन भी फ़ोन पर बैठक करते रहे, वर्चुअल मीटिंग्स भी करते रहे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी भी अभी जूम के, जो पहले फ़ोन था अभी जूम के ज़रिए वर्चुअल मीटिंग कर रही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो किसान अब वर्चुअल मीटिंग करने लगे हैं, जो किसान आज एजेंडा फिक्स कर रहे हैं, इश्यूज़ फिक्स फोकस कर रहे हैं, वही इशू जो है गवर्नमेंट में शामिल या गवर्नमेंट से बाहर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को एड्रेस करना पड़ता है। पंजाब जैसे, देखिए पंजाब में जैसे कॉल दिया, जो कॉल हमने दिया वही पॉलिटिकल पार्टियों को देना पड़ा, बंद का कॉल देना पड़ा। तो ये एक माहौल जो बन रहा है, ये पंजाब ही नहीं, पंजाब से आगे बढ़कर हरियाणा, यूपी में और पूरे देश में फैलना चाहिए। इसका मैं पंजाब के संगठनों की तरफ से चाहता हूँ कि इस तरह का माहौल बने कि पूरे देश में किसानों का संघर्ष, किसानों की एकता और किसानों के संघर्ष के साथ देश के बाकी जो वर्ग और तबके हैं उनकी एकता बन के एक नया माहौल देश में पैदा हो, एक नया एजेंडा बन जाए देश में कि देश के किसानों और मजदूरों को खुशहाली मिले। ठीक है। आप AIKSCC से भी जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान। तो इसमें जो भारत बंद का कॉल था, उसके बाद तमाम देश के संगठनों ने उस कॉल का समर्थन किया और आज सड़कों पर उतरे। आगे की रणनीति आप लोगों ने अभी बनाई है या आगे बनाएंगे? और अगर आगे बनाएंगे तो आपके जो संगठन के साथ जो 200 प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन हैं पहले से, क्या उनके अलावा भी जो संगठन आज सड़क पर उतरे थे उनको भी आप आगे लेकर चलेंगे? देखिए, जैसे ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय किया था या बाद में पंजाब के 31 संगठनों ने भी ये तय किया है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, वो है कि पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती बिलों को पास करने वाली बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीए की पार्टीज जो हैं, जो दल हैं, उनको पूरे देश में एक सबक सिखाया जाए, उनका बायकॉट किया जाए, उनको काले झंडे दिखाए जाएं
उनको जलील किया जाए। पंजाब के किसान संगठनों ने भी ये तय किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जो फैसला केंद्र की बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर करेगा। एक दूसरा, पंजाब के संगठनों ने तय किया है कि पंजाब में 12,500 से थोड़ा ऊपर गांव हैं, तो गांव में जो हमारे जो पंचायत होती है, पंचायत नहीं बल्कि गांव की सभाएं जो हैं वो बुला के, जनरल अजलास बुला के उनका एक मता हमने तैयार कर लिया है, रेजोल्यूशन बना लिया है। वो रेजोल्यूशन लोग गांव के दस्तखत करके दें सब लोग, और वो रेजोल्यूशन को प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को भेजा जाए। तीसरा, हमने रेल रोको का किया है, लेकिन ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम उसके बीच ही हैं, उसके मेंबर ही हैं। ये जिम्मेदारी है देश के किसान संगठनों, किसान के जो सिंपैथेटिक संगठन हैं उनको, जनता के संगठनों को, और तमाम उन राजनीतिक दलों को भी जो राजनीतिक दल बीजेपी की पॉलिसीज़ और इन बिलों के खिलाफ हैं, उनको इस तरह का संदेशा दे कि पूरे देश में, हर प्रांत में, और प्रांत में भी एक मूवमेंट बने और पूरे देश में एक मूवमेंट बन के बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को पीछे मुड़ने के लिए, अपना बैक स्टेप में जाने के लिए, बैकफुट में जाने के लिए मजबूर कर दें। और ये केवल अध्यादेशों की बात नहीं होगी। फिर जब ये लड़ाई चलेगी तो बीजेपी की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं माइनॉरिटीज़ के प्रति, वो जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ कर रही है, वो जो पूरे देश को केंद्रीकृत, फेडरलिज्म को ख़त्म करके केंद्रीकृत ढांचा बनाना चाहती हैं, वो तमाम चीज़ों को ऊपर उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मतलब कि अब किसान सिर्फ किसानी और खेती की लड़ाई नहीं लड़ेगा आगे, और जो और भी दिक्कतें हैं जिन्हें आप लोग कंसीडर करते हैं कि वो दिक्कत हैं या समस्या है सरकार के सामने के वजह से, उन्हें भी आप लोग उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। एक अगर हम लाइन में आपका जवाब जानना चाहें इस बात को लेकर कि पंजाब में और हरियाणा में हमने देखा कि 5 जून से, जब से ये अध्यादेश लागू हुए तब से ही प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन उसके बाद बावजूद जो है संसद से, दोनों सदनों से ये विधेयक जो है पास हो गए, राष्ट्रपति के पास हैं अभी। जिस तरह से ये पास किए गए उन पर भी सवाल उठते हैं। एक सवाल ये है कि इतना सब हो जाने के बावजूद, इतना विरोध होने के बावजूद, सरकार अभी तो बैकफुट पे आती हुई आपको दिख रही है, या आप लोग कब तक इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे अगर सरकार बैकफुट पे अभी भी नहीं आती है भारत बंद के बाद भी? तो नहीं, जैसे आपने पहले भी कहा है कि किसान तो ये अध्यादेश आने के समय ही लड़ाई शुरू नहीं की है। हम तो ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी जो है, ये तो उससे पहले से हमने यात्राएं निकाली हैं। एमएसपी का मुद्दा था, इंडेप्टेडनेस का मुद्दा है, किसान पेंशन का मुद्दा है, या मिनिमम इनकम का मसला है। ये सब मसले तो हम पहले ही लड़ रहे हैं। ये तो एक नई चीज़ ऐड हुई है। इसलिए किसान के पक्ष में नीतियां बनाने के लिए, मजदूरों के पक्ष में नीतियां बनाने की लड़ाई जो है वो ठीक है, इन्होंने अध्यादेश पास किए हैं। ये भी सही है कि पंजाब, हरियाणा और मोर डेवलप्ड एरिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये मंडीकरण का एश्योरेंस जो है उसका डिमांड रहता है। लेकिन आपने पहले ही कहा कि किसान जो हैं इससे ज़्यादा इश्यूज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं आज। ये लड़ रहे हैं आज, इसका मतलब ये है कि उनकी मजबूरी हो गई है। जैसे पंजाब का किसान ये उठाता है आज, हमारी एक डिमांड थी कि ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कवि हैं, लेखक हैं, जनवादी संगठनों के जो लोग हैं, उनको केस बनाना बंद किया जाए, उनको जेल से, आज का हमारे इस प्रोग्राम का ये एक डिमांड था। दूसरा डिमांड था कि पंजाब के अधिकारों के ऊपर छापा बल्कि कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको राज्यों का, पंजाब का, राज्यों का, हम पंजाब के कंटेक्स्ट में बोले क्योंकि पंजाब में, तो इसको बंद किया जाए। तो ये इशू जो है ये तो अध्यादेश या कोई एमएसपी के नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि पंजाब ही नहीं, पूरे देश का किसान जब लड़ेगा तो बहुत सारी फोर्सेस ऐसी साथ आएंगी कि इशू भी जो इकोनॉमिक इशू से सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल इशू शामिल होते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मोदी सरकार कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, तो किसानों का अगर उस तरह का यूनिटी और उस तरह का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है तो उसको भी वो अपना टारगेट बनाएगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंजाब और पूरे देश में जो हमने तस्वीरें देखी भारत बंद की और उसके आगे जो जिस तरह की रणनीति तमाम किसान संगठन बना रहे हैं, खासतौर से AIKSCC जिसके साथ 200 से ज़्यादा देश के किसान संगठन शामिल हैं, उस रणनीति को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि फ़िलहाल ना तो किसानों के आंदोलन खत्म होने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं और ना किसान 1-2 दिन के आंदोलन से ये समझ रहे हैं कि उनकी लड़ाई अभी ख़त्म हो गई। यानी कि इन अध्यादेशों, इन विधेयकों और इन कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लंबी चलेगी और किसानों का दावा है कि जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं लेती और उनकी मांगें नहीं मान लेती, इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। पटियाला से शशांक पाठक, हिंद किसान के लिए।